सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे मोदी परिवार हवन के लिए मंदिर पहुंच जाता है। पंडित जी सक्षम के माता पिता की कुंडली मांगते हैं, तभी आशी कुंडलियां देती है, लेकिन उसमें मीनल और केशव मोदी की कुंडली होती है। तो रमीला कहेगी जन्म के हिसाब से तो सक्षम की माँ मीनल बेन ही हुई, इसलिए शायद आशी ने उनकी कुंडली रख ली। पर सक्षम मिथिला से कहेगा पूजा में आप ही बैठेंगी क्योंकि मेरे लिए आप सबसे ज़्यादा अहम हैं, और वो मिथिला की कुंडली लेने जाने लगता है। तभी बा कहेंगी सक्षम तुम बैठ जाओ, गोपिका बहू घर में है, वो कुंडली जल्दी ले आएगी। वो कॉल करके गोपिका को कुंडली लाने को कहती हैं। गोपिका आशी के कमरे में मिथिला की कुंडली ढूंढती है, उसे वो गद्दे के नीचे पड़ी मिलती है, पर तभी उसके पैर में वहाँ पड़ा हुआ कांच चुभ जाता है, जो आशी के हाथ से ग्लास गिरने पर कमरे में बिखर गया था और उसने साफ भी नहीं किया था। गोपिका के पैर से खून निकलता है और वहाँ पूजा का मुहूर्त निकल रहा है। गोपिका अपने पैर में रुमाल बांधेगी और तभी सक्षम राधिका को फ़ोन करता है। गोपिका इस बार गलती से फ़ोन उठा लेती है और सक्षम राधिका को फिर से फ़ोन पर इनवाइट करता है। उसके बाद गोपिका ऑटो में बैठकर मंदिर आने के लिए निकलती है, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से रास्ता बंद होता है। तो गोपिका पैदल ही मंदिर की तरफ आती है और विजय की कार से उसकी टक्कर हो जाती है। गोपिका लंगड़ाते हुए मंदिर पहुंच जाएगी। तभी वो तेजल को विजय से मिलते हुए देख लेगी। विजय उसे उनके प्राइवेट फ़ोटोज़ दिखाएगा। तेजल घबरा जाती है और विजय कहता है तुमने मेरी कार तोड़ी ना, अब मैं तुम्हारा गुरूर तोड़ूंगा। तेजल उस फोटो को वहीं फेंक कर चली जाती है रोते हुए। बाद में गोपिका उस फोटो को उठा लेती है और देखकर शॉक हो जाती है। वो विजय को कहती है कि क्यों परेशान कर रहे हो आप तेजल बेन को, वो तो आपकी दोस्त है ना। पर विजय कहेगा आप हैं वो गवार भाभी, आज तो ये फ़ोटो सिर्फ आपने देखी है, कल जब अखबार में आएगी तो सब देखेंगे। और वो चले जाता है। मिथिला मंदिर के बाहर आकर गोपिका का इंतज़ार करती है, लेकिन वो गोपिका को देख नहीं पाती और सोचती है कि गोपिका मेरे भरोसे के लायक नहीं है। और मंदिर में जाकर मिथिला मीनल से कहती है कि तुम हवन में बैठो क्योंकि पूजा के लिए देर हो रही है। आशी और रमीला मन ही मन बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये उन्हीं की तो चाल थी। जानबूझकर आशी मिथिला की कुंडली नहीं लाई थी। गोपिका मंदिर तो पहुंच जाती है, लेकिन मिथिला उसे दूर से ही मना कर देती है। फिर दिखाते हैं मीडिया वाले सक्षम का इंटरव्यू लेते हैं कि बहुत अच्छी डिज़ाइन थी, डिज़ाइनर कौन है, तो वो कहता है राधिका है। तभी गोपिका तेजल के रूम में आती है, उससे कहती है कि आप डरिए मत, सब कुछ माँ जी को बता दीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन तेजल उस पर भड़क जाएगी। वो वैसे भी खुद की गलती होने के बाद भी दूसरों पर भड़कती रहती है कि इस घर में सबसे बड़ी डरपोक तो आप हैं, आप मेरी जासूसी करना बंद कीजिए और ये बात किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इस परिवार का हिस्सा भी नहीं हो। वो गोपिका को रूम से बाहर कर देती है। तभी गोपिका सोचती है सक्षम जी या माँ जी को बताना ही होगा। वो नीचे आती है, लेकिन मिथिला उसे कहेगी हमेशा तुम्हारे साथ ही गड़बड़ क्यों होता है, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से सक्षम टिकरा के हाथ से ये डील जाने वाली थी। गोपिका उसे बोलने की कोशिश करती है तेजल के बारे में, लेकिन मिथिला उसकी नहीं सुनती, कहती है कृपया हमें अकेला छोड़ दो गोपिका। और वहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आपने देखा कैसे विजय तेजल को धमकी दे रहा है फ़ोटोज़ दिखा के, और वो फ़ोटोज़ वायरल करने वाला है अखबार में छपवा के। और गलती तो इसमें तेजल की ही दिखाई है, उसने इतनी जल्दी विजय पर भरोसा कर लिया था और गोपिका की बात कोई नहीं सुनना चाहता। तो कल के एपिसोड में हम देखेंगे सक्षम इंटरव्यू देते हुए कहता है कि राधिका कौन है मैं भी नहीं जानता, लेकिन राधिका जी आप मुझे कभी भी फ़ोन कर सकती हो, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। गोपिका ये सुनकर सोचती है जो शायद मैं नहीं कर सकती वो राधिका को करना पड़ेगा। और हम देखेंगे गोपिका राधिका बनकर सक्षम से कहेगी कि सक्षम आपकी बहन बहुत बड़ी मुसीबत में है, आप प्लीज़ उन्हें बचा लीजिए। और तेजल वहाँ बहुत सारी टैबलेट्स खा लेती है। तो देखना है कि फ़ोटो वायरल होने से पहले सक्षम को सारी बात पता चल जाएगी। तो पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविज़न पर ज़रूर देखिए। और इस सीरियल के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।